अपने दाएं बाएं लोगों को मुड़ करके देखें कि हम माताएं कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, बिंदी टिक्का लगा करके मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे साड़ियों में। खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। बच्चों को, बेटियों को मेरा जय यीशु। लगातार आप लोग रिपोर्ट सुन रहे हैं, कितना खर्च बर्च हुआ, कितना इनकम आई, जिनके श्रीमुख से आप कल सुनेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। शुरू करने के पहले जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ अपने आलस्य को हटाने के लिए, चलिए हम लोग विभिन्न जगहों से आए हैं। मुझे पता चला कि मैं तो पहली बार यहाँ खलारी पल्ली में आई हूँ, लेकिन आप लोग 8 पारिस से यहाँ पर आए हुए हैं। संभवतः एक दूसरे से परिचित नहीं भी होंगे, तो हम अपने दाएं बाएं लोगों को मुड़ करके देखें कि हम माताएं कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, बिंदी टिक्का लगा करके मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे साड़ियों में अपनी सुंदरता को पिरोते हुए हम हाथ मिला करके जय यीशु करेंगे एक दूसरे को जोर से। जय यीशु माताएं। मुस्कुरा करके देखिए एक दूसरे को कि माताएं कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसे नहीं करता है। अभी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं आप लोग, सबों का बत्तीसा दिखाई दे रहा है, किसी किसी का झड़ गया है, फिर भी मुंह खोल करके आप लोग एक दूसरे को जय यीशु कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यीशु का नाम ले रहे हैं। जय यीशु करना मतलब हम यीशु का नाम का प्रसार कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों के चेहरे में ज़्यादा सुंदरता दिखाई दे रही है। तो इस भिखारियत आम सभा में मुझे जो मौका दिया गया है, मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुंदर जगह देखने का मौका दिया, और आप लोगों के बीच आकर के, जो भी आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं एक माँ के रूप में, फिर भी आप यहाँ सुनने के लिए एकत्रित हैं। मैं इस सुंदर अवसर को देने के लिए हमारे भिखारियत, मॉडल भिखारियत के डीन फादर प्रसन्न तिर्की, हमारे भिखारियत की सभा नेत्री मिसेस एलिस कुल्लू, पूरे धर्म प्रांत की सभा नेत्री मिसेस मर्था टुप्पो, हमारे लपरा पल्ली के फादर हुबर्तुस बेक, खलारी के पल्ली पुरोहित फादर हिलारियस तिग्गा, आदर्श विद्यालय के प्रधान अध्यापक और आध्यात्मिक सलाहकार फादर नीलम तिड़ू, माता सिस्टर सरोज इक्का, और जितने भी हमारी माताएं जो विभिन्न पदों में सुशोभित हैं, आप सभी का और यहाँ उपस्थित सभी माताओं को मैं स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूँ ये मौका मुझे देने के लिए। सचमुच ये आम सभा हम लोगों में एक जागृति लाती है, हमें एकता में पिरोती है। जैसे माता मरियम की रोजरी में हम लोग दाने के साथ जुड़े हुए होते हैं, वैसे ये आम सभा जो हमें प्रतिवर्ष एकत्रित करती है, उस आम सभा के माध्यम से हम एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे का सहयोग पाते हैं, और विभिन्न प्रकार से सुंदर अनुभव लेकर के हम आने वाले दिनों के लिए, अपने परिवार के लिए हम खजाना बटोर करके जाते हैं। आज जब खलारी आने का मौका मिला, हम लोग रास्ता खो गए। हमारा ड्राइवर हमें ले गया खदान की ओर। पहुंचना था हमें आदर्श विद्यालय खलारी पल्ली, और हम पहुंच गए खलारी का खदान। तो नज़दीक से देखने का मौका मिला, जिसमें हमने देखा कि खदान जो खनिजों का भंडार है, और ये खलारी
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बिना कोयला के चूल्हा नहीं जलता। अभी तो गैस चूल्हा है, लेकिन पुराने समय में कोयला या गोईठा हम लोग जलावन के लिए प्रयोग में लाते थे, लकड़ी जलावन के लिए प्रयोग में लाते थे। और विशेष करके जो मांडरवासी लोग हैं और पेड़ों वाले लोग हैं, दिघिया, वे लोग पेड़ से गिरने वाले पत्तों को जमा करके चूल्हा जलाते थे, ताकि बच्चों का, परिवार का भोजन पक सके। यहाँ आप लोग खनिजों के बीच में हैं, उसका मतलब मुझे लगा कि भगवान मुझे खनिज दिखाने के लिए ले गया। ऐसा खनिज जो आज कोयले के रूप में, जलावन के रूप में है, लेकिन कई वर्षों के पश्चात वो हीरा के रूप में परिवर्तित होता है। और चूंकि मैं ज्योग्राफी टीचर रही हूँ, मेरा विषय ही वैसे ही है, तो मुझे लगा कि भगवान एक उद्देश्य से मुझे इस गुमराह राह में लेते हुए खदान को दिखाने के लिए वहाँ ले पहुँचा। तो ये कोयला है जो डायमंड या हीरा बन जाता है। तो मुझे विश्वास है कि खलारी पल्ली के माताएं और कलीसिया के लोग, आप जरूर किसी न किसी रूप में इस धम्म प्रांत के लिए डायमंड के रूप में है कि नहीं? लगता है आप लोगों को आप डायमंड हैं? लगता है, लगता है, लगना चाहिए, गर्व होनी चाहिए कि भगवान ने आपको ऐसी सुंदर जगह में रखा है और बुलाया है। उससे बढ़ करके अब मैं विषय वस्तु की ओर बढ़ती हूँ। मुझे विषय दिया गया है परिवार में पवित्रता लाने में माताओं की भूमिका। आप सभी परिवार चलाते हैं। परिवार में एक माँ, एक नारी की क्या भूमिका है, जो परिवार को समेट करके लेती है, परिवार को स्वर्ग के रास्ते से या स्वर्ग के रास्ते की ओर ले चलती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उसको जानने के पहले हम लोग जरूर अपने आप पर गौर करेंगे कि एक नारी जो बाद में माँ बनती है, सृष्टि की सभी सुंदरता, पशु पक्षी जीव जंतु में सबसे सुंदर होती है कि नहीं? भगवान ने अदन वाटिका में आदम को बनाया, वो अधूरा लगा तो उसने हेवा को उसका सहयोगी बनाया। और जब दोनों को खड़ा किया गया तो सबसे सुंदर कौन लगी? हेवा लगी, नारी, जिसको बहुत ही सुंदर आकृति दिया गया। केवल पशु पक्षी में एक ही पक्षी है नारी जो सुंदर नहीं है, लेकिन उसका नर सुंदर होता है। कौन सा? कौन सा? मोर। मोर नर है, वो सुंदर होता है। मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं कि हम लोग मोरनी नहीं बने, है कि नहीं? हम लोग नारी हैं। और नारी न केवल शारीरिक रूप से सुंदर होती है, लेकिन स्वभाव से भी सुंदर होती है। जैसे कहा जाता है कि नारी सृष्टि का प्रमुख उद्गम स्रोत है। ईश्वर ने प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से ही नारी हेवा की सृष्टि कर मानव सृष्टि में महत्वपूर्ण उसे स्थान दिया है। नारी के अभाव में परिवार सूना होता है। समाज और कलीसिया की भी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने अपनी योजना के तहत नारी को विशेष महत्व दिया है। ईश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन ईश्वर को एहसास हुआ कि केवल मनुष्य अकेला सुंदर नहीं है और उससे ईश्वर की योजना पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। और इसलिए उसके पूरक के रूप में नारी को बनाया। नारी जो आगे चल करके विवाह के बंधन में बंध करके माँ बनती है, और माँ बनना उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हम समाज में रहते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, अगर कोई
नारी माँ नहीं बनती है तो उन्हें बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। समाज के द्वारा बहुत सारे ऐसे तीखे प्रहार सहने पड़ते हैं। जब वो माँ बनती है उसकी सुंदरता में और निखार आ जाता है। हम लोग फेयर एंड लवली से ज़्यादा सुंदर ज़्यादा दिन तक नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे क्रीम हम लगाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ियाँ बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जा कर के अपने को सुंदर बनाते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। भगवान ने आपको एक माँ के रूप में जो सुंदरता दी है, माँ बनने का जो सौभाग्य दिया है, वो आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। हम बाइबल में भी देखेंगे कुछ ऐसी सुंदर नारियां हैं जिसमें बाइबल कहता है कि वो अपनी सुंदरता का सहारा लेकर ईश्वर की प्रजा की रक्षा उन्होंने की है। पुराने व्यवस्थान में यदि हम देखेंगे तो एस्थेर, हम लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे बाइबल में, एस्थेर का ग्रंथ, जो बहुत सुंदर नारी थी और उस सुंदर नारी होने के कारण उसको कुछ समस्याओं को झेलना भी पड़ा, लेकिन उस ईश्वर प्रदत्त सुंदरता को उन्होंने भले काम के लिए लगाया और अपने प्रजा को उन्होंने बचाया है। दूसरी ओर देखेंगे तो युदित के ग्रंथ में भी आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे कि वो बहुत सुंदर और धर्मी महिला थी। उसकी सुंदरता की प्रशंसा दूर दूर तक थी। एस्थेर का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, लेकिन उस सुंदरता को उन्होंने अपने घमंड के रूप में नहीं लिया, लेकिन प्रजा पर जो विपत्ति आ रही थी राजाओं के द्वारा, उससे बचाने के लिए उस सुंदरता का उन्होंने सहारा लिया है। उसने अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दिया और राजा के पास प्रार्थना के साथ जाते हुए उन्होंने अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की, अर्जी की कि राजा उनकी प्रजा को परेशान न करे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह ईश्वर की दी हुई एक सुंदर कृति है और ईश्वर उस नारी को, उस माँ को एक माध्यम बनाता है अपने प्रजा को बचाने के लिए। दानियल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सुसन्ना की चर्चा की गई है। सुसन्ना बहुत सुंदर थी, धार्मिक भी थी और इसलिए उस पर बहुत सारे प्रहार किए गए, बदचलन का दोषारोपण किया गया, लेकिन फिर भी सुसन्ना ईश्वर भक्त थी और इसलिए उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए दोष को दूर किया। ईश्वर ने उसकी सहायता की। इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो बाइबल में भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें बतलाई गई हैं जो एक माँ के मनोबल को बढ़ाता है, मजबूत करता है। घर में पवित्रता लाने के लिए केवल हम धर्म ग्रंथ की ही बात करेंगे या उससे संबंधित बातों को ही अगर हम बच्चों पर लादना चाहेंगे तो शायद हम उसमें सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम सभी को पता है कि माँ हर क्षेत्र में प्रखर होती है। शादी के बाद जब वो दूसरे परिवार में जाती है, उस परिवार के हर एक जन को वो अपनाती है। ऐसा परिवार शायद जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, ना किसी को जानती थी। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमारी बेटियां अपने से खोज लेते हैं, है कि नहीं? माँ बाप का जो बोझ होता है खोजने का, वर खोजने का, वो लोग हल्का कर देते हैं। तो ये वर्तमान ज़माने की बात है। हम लोग अपने माताओं को अगर देखें तो जिसके गले में बांध दिए बेटियां उसी के पास ब्याह में दी जाती थी। हाँ या नहीं बोलने का उनको साहस कुछ भी नहीं होता था। मौन भाषा में वे लोग स्वीकृति दे देती थी। लेकिन जब वैवाहिक जीवन जीने के बाद
जब वे माँ बनती है, ईश्वर की ओर से उन्हें एक सौभाग्य प्राप्त होता है माँ बनने का, उस समय से ही वो एक शिक्षिका का भी रोल अदा करती है। जब माँ गर्भवती होती है, उसके कोख में बच्चा पल रहा होता है, उसी समय से वो बच्चे को शिक्षा देती है। इसलिए किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ को कहा जाता है, एक नारी को कहा जाता है। कोख में पलते हुए बच्चे जो है वो माँ की मनस्थिति कि वो हंसती है, मुस्कुराती है, रोती है, क्या करती है, वो सारा रिकॉर्ड उस गर्भ में पल रहे बच्चे के मानस पटल पर छपते जाता है। और हम लोग गौर करते होंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है, हम उसका लालन पालन करते हैं, बच्चे का स्वभाव उसी के अनुकूल होता है। हम लोग बच्चों को बोलते हैं बच्चा ऐसा क्यों होता है, तो हम सोचें कि जब बच्चा आपके गर्भ में था, आपकी मनस्थिति क्या थी, आप किस दौर से गुजर रहे थे, आपके सास ससुर कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आपके साथ आपकी ननद, आपके देवर, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके परिवार के लोग, ससुराल के लोग आपको कितना प्यार या स्नेह दे रहे थे कि आप रात और दिन खट रही थी, रो रही थी। ये सारी बातें हैं जो हम बच्चों के स्वभाव में बदलते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो दूसरे मजहब के लोग हैं, अगर उनको पता चलता है कि उनकी बहू माँ बनने वाली है, उन लोग कितना देख रेख करते हैं, कितना केयर करते हैं कि रेस्ट करो, ये नहीं करो, वो खाओ, ये नहीं खाओ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है कि नहीं? कि मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत बोलती हूँ, आप हाथ उठा करके मुझको रोकिएगा, ठीक है? तो इसलिए कहा गया है कि माँ गर्भ में पल रहे बच्चे को उस समय से ही उसको शिक्षा देती है, पालती है। माँ है जो बच्चे को जन्म देने के बाद, वो माँ तो है ही, शिक्षिका भी है और उसकी एक दोस्त बनती है। जैसे बच्चा बढ़ते चला जाता है, शुरू में तो माँ का आंचल पकड़ के वो घूमता है, खेलता है, रोता है, उसकी मौन भाषा को माताएं अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी बदलता है। वो माँ बाप से दूर होकर के दोस्तों से नज़दीक जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा, जो टीचर्स हैं यहाँ पर, आपने स्टडी की होगी इसके बारे में। तो उस समय, उस परिस्थिति में, जिसको हम लोग बोलते हैं टीनेजर्स, उस उम्र में माँ को उस बच्चे का दोस्त बनने की जरूरत पड़ती है, फ्रेंड, ताकि बच्चा आपसे दूर ना भागे। साथ ही साथ माँ एक तो जिंदगी देने वाली भी है और जिंदगी भी है, जिंदगी देने वाली भी है और जिंदगी भी है। आपने जन्म दिया उसको, अभी जन्म देने के बाद आप उसको कैसे परवरिश कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए पुनः मैं बाइबल की ओर जाती हूँ, जहाँ ईसाया नबी अध्याय 43, 4 और 25 वाक्यांश, जिसमें वो कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक एक माँ, एक नारी ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, साथ ही